नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग जंतर मंतर पे हैं और यूपी में हाथरस में जो अमानवीय घटना हुई है उसके खिलाफ यहाँ पर एक भारी जनसमूह इकट्ठा हुआ है। और जो यूपी में हुआ सिर्फ वो मानवता के खिलाफ ही नहीं, संविधान की आत्मा के खिलाफ है। जिस चीज को हम लोग लेकर चले थे, जिस संविधान की समानता को लेकर चले थे, उसको राम राज्य के नाम पर कुचलने की कोशिश हो रही है और एक बार फिर से वर्ण व्यवस्था को लागू करने की कोशिश हो रही है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लक्ष्मण यादव। मैं उनसे उनकी राय जानना चाहूँगा। आज दिल्ली में जंतर मंतर पर इस देश की आम आवाम अपने गुस्से के साथ हाजिर है और वो गुस्सा यह दर्शा रहा है कि बलात्कार यह दर्शाता है कि आज भी इस देश में महिलाओं की स्थिति क्या है। कोई ठोस बदलाव नहीं आया है और अगर वह महिला दलित तबके से है, आदिवासी तबके से है, पिछड़े तबके से है, तो वह हिंसा जो एक महिला की पहचान के साथ होती है वह कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और यह हाथरस का मामला इसकी बानगी पेश करता है जो अब लगातार आगे बढ़ती जा रही है। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है और उसके खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। और मीडिया जिसको मजबूरी में, जब लोग सड़कों पर आ गए तो मजबूरी में उसे अपने लोगों को, जब उनके पत्रकार गांव में नहीं जाने दिए जा रहे, तब वो मीडिया चीख रही है, लेकिन अभी भी सवाल उचित जगह पर नहीं पूछ रही है। डिसीजन कौन लेता है? डीएमएसपी डिसीजन इतने बड़े मामले में नहीं लेगा कि रात में, आधी रात को बिना परिवार वालों के उसकी डेड बॉडी को जला दिया जाए, उस पूरे गांव में इमरजेंसी लागू कर दी जाए। वह डिसीजन डीएमएसपी का नहीं है, वह डिसीजन सीधे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का है, सीएम का है, अजय सिंह बिष्ट का है और सेंट्रल लेवल पर योगी, मोदी और अमित शाह का है कि इमरजेंसी लगा दो इंडिया गेट पर। जो लोग खुद इंडिया गेट पर प्रदर्शन करके सत्ता तक पहुंचे, आज वो लोग लोकतंत्र में विरोध की आवाजों को दबा रहे हैं। तो इसलिए यह आरोप सीधे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अजय सिंह बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ से पूछा जाना चाहिए। लोगों पर लाठियां बरसाई जा रही है और आज उसका जो आक्रोश है अब इसे रुकने नहीं देना चाहिए। और जो समाज महिला विरोधी, दलित विरोधी है, वो समाज के बदलाव के लिए अंतिम हद तक इस लड़ाई को ले चलना होगा। हम लोग जंतर मंतर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है और यहाँ के कई संगठन आए हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि आज जो जन सैलाब आया है, हजारों लोग और 5 बजे के पहले से आ गए थे और कोई यहाँ से हिला नहीं है। ये हम इस लॉकडाउन के पीरियड के बाद पहली दफा देख रहे हैं, इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो हो रहा है और देश में जो हो रहा है, जिसमें सबसे बुरा जो अभी हम लोग को जो हादसा हुआ है हमारी बेटी के साथ, जिसका गैंग रेप करके उसके सारा सबूत मिटाने के लिए सारा काम चल रहा है वहाँ पे, और जो गिल्टी लोगों को पकड़ा नहीं जा रहा है, इसके बेसिस पे इस नाराजगी से पूरा देश एक हो सकता है। और इस सरकार को हम बताना चाहते हैं कि अब और जाति नहीं चलेगी इस देश में। ये दलितों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ और जो अपना डिसेंट रखना चाहते हैं डेमोक्रेटिक तरीके से, पीसफुल तरीके से, उन्हीं को सताया जा रहा है, उन्हीं को पकड़ा जा रहा है, उन्हीं को जेल में डाला जा रहा है। ये बहुत देर तक ये कूड़ राजनीति नहीं चल पाएगी। इसलिए ये वार्निंग है, चेतावनी है कि जनता अब समझ गई है, जनता की आंखें खुल गई हैं कि ये देश किस तरफ जा रहा है और गरीबों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ ये सरकार चल रही है। तो इनकलाब जिंदाबाद, और हम एक रहेंगे और एक होके इंशाल्लाह आगे हम लड़ाई करेंगे। हाथरस गैंगरेप के खिलाफ पूरे देश में जिस तरीके से मूवमेंट चल रहा है, उसी कड़ी में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हम सब लोग यहाँ पर हाजिर हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि 4 दिन पहले जिस तरीके से प्रशासन ने रवैया अपनाना शुरू किया है, जिस तरीके की जल्दबाजी दिखाई गई है, उससे एक चीज़ तो क्लियर हो चुका है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब हो चुका है। वो सिर्फ पीड़िता की ही चिता नहीं जले, उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर की भी चिता जो है बीजेपी सरकार जला चुकी है।
और जिस तरीके से पूरे मामले को दबाने की कोशिश चल रही है उससे एक चीज़ तो क्लियर हो चुका है कि पूरा का पूरा सरकार और प्रशासन की मिली भगत से ये सारा काम हो रहा है। एसडीएम और उनको जो है बलि का बकरा बना करके सरकार अपने आप को बचाना चाह रही है, लेकिन क्योंकि ये मामला एसडीएम के लेवल तक का नहीं है, जिस तरीके से घेराबंदी पूरे गांव की उनके परिवार की गई है उससे एक चीज़ क्लियर हो चुका है कि सरकार के लोग इसमें शामिल हैं, मुख्यमंत्री खुद इसमें शामिल है, क्योंकि जिस तरीके के वीडियोज उनके आए थे कि किस तरीके से वो चिता को जलते हुए देख रहे हो, वो सारी चीज़ें इस बात की सबूत हैं कि सरकार जो है इसमें पूरी शामिल है। और जिस तरीके से अभी एसआईटी वो सब बना करके जो नाटक रचने की कोशिश की गई है, वो एसआईटी हमने दिल्ली दंगों के बाद में भी देखा कि किस तरीके की जांच जो है सरकार कर रही थी, और बाद में जो है जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन्हीं के ऊपर आरोप डाल दिए गए, और यहाँ पर भी वही होने की संभावना है। तो हमें एसआईटी से बहुत उम्मीद नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि कोई इंडिपेंडेंट जुडिस जो सिटिंग जज है उसकी इंक्वायरी, उनकी चेयरमैनशिप में कोई इंक्वायरी हो तो शायद हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि पीड़िता को न्याय मिलेगा। अदरवाइज यूपी सरकार से तो हम बिल्कुल ही उम्मीद खो चुके हैं। और आज जिस तरीके से यहाँ लोग शामिल हुए, हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी लोग जो है सड़कों पर इस हाथरस और यूपी के पूरे लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ सड़कों पर होंगे। शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग जंतर मंतर पर हैं और यहाँ पर एक भारी जनसमूह इकट्ठा है। जो हाथरस में हुआ है वह न सिर्फ मानवता के खिलाफ है, वह न ही भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, वह संविधान के आत्मा के भी खिलाफ है। योगी मोदी सरकार मिलकर जिस तरह राम राज्य के बहाने वर्ण व्यवस्था को फिर से थोपने की कोशिश कर रहे हैं उसको बखूबी यहाँ पर देखा जा सकता है। किस तरह से एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, 4 दिन तक एफआईआर नहीं दर्ज होती है, बड़े दबाव के बाद हो हल्ला मचने के बाद एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद उसको अच्छे से ट्रीटमेंट भी नहीं करवाया जाता है, एम्स तक नहीं पहुंच पाती, सफदरजंग में वो रहती है और उसकी मौत हो जाती है। और जब पुलिस की बारी आती है, प्रोटेस्ट करने वालों को बंद कर दिया जाता है, परिवार के लोगों को घर में बंद करके आधी रात के बाद 2:30 बजे रात को जाकर उसके गांव में चिता पे पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है, पेट्रोल डाल के। आप समझ रहे हैं, पुलिस वहां पर उनके न कोई परिजन, न उनके परिवार के लोग, न गांव के लोग। और ये जो हुआ है इसमें अगर कोई कहे कि ये डीएम-एसपी करवा रहे हैं, पुलिस की गलती है, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। डीएम-एसपी की क्या औकात है? डीएम-एसपी वही करता है जो उसको ऊपर से कहा जाता है। तो ये ऊपर से जो है योगी सरकार ने जो भी कहा है वो उनके राम राज्य का एक रूप ये दिख रहा है। और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जो जेंडर बाय जो एक्सप्लॉयटेशन होता है ये हमेशा होता रहा है और होता रहा है, और इसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन जब जेंडर के नाम पर अत्याचार किसी दलित औरत के साथ होता है, दलित लड़की के साथ होता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जेंडर की बात नहीं होती है, बल्कि वर्ण व्यवस्था की मानसिकता से निकली जाति का एक जो दम्भ है, जो जाति के नाम पर एक शोषण है, वो भी काम करती है। तो दोस्तों ये एक बड़ी लंबी लड़ाई है, इसके खिलाफ हम सबको घरों से बाहर निकलना होगा। अगर हम नहीं निकलेंगे तो ये आग हमारे घरों तक पहुंचेगी और ये सबको जलाकर राख कर देगी। तो इस राम राज्य के नाम पर जो हिंदुस्तान में थोपने की कोशिश हो रही है, राम मंदिर के नाम पर, राम राज्य के नाम पर, भारतीय संस्कृति के नाम पर जो कुछ थोपने की कोशिश हो रही है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना होगा और हमें सबको मिलकर आवाज उठानी होगी।